आज भी मैं पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में हूँ, पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि ये गैलरी इस तरह से पैक है कि किसी को जाने के लिए जगह भी नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है मेरे सामने कि मैं जब आया था उस टाइम से ज़्यादा भीड़ अब तक यहाँ पे बरकरार है। बाहर बारिश थी, उसके बाद भी इतनी मतलब जगह तक नहीं है। हम लोगों को रोका कर रहे थे कि रुको 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 रुको। और इस चीज़ से एक मैसेज है जो आप लेके जा सकते हैं। एक वो दिन था कि जब हम लोगों को बुलाया करते थे कि भैया आओ आओ आओ, और लोग बोलते थे नहीं आएंगे नहीं आएंगे नहीं आएंगे। आज हम बोलते हैं रुको रुको रुको, फिर भी लोग बोलते हैं नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे नहीं रुकेंगे, आएंगे। ये साबित ये करता है कि पहले दिन मैं भी बुलाता था, लोग बोलते थे नहीं आएंगे, और आज आप बुलाते हैं, आपको लोग बोलते होंगे कि नहीं आएंगे। यकीन मानना कुछ साल रुक जाना, लोग बोलेंगे, लोगों को रोकने के बाद लोग रुक नहीं पाएंगे, ऐसी भीड़ लगेगी। और आज आप साक्षात इसको देख पा रहे हैं। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं लखनऊ की धरती पे हूँ, आप सारे अचीवर्स से मिल पा रहा हूँ। मेरी तरफ से जितने भी स्टेज के ऊपर हमारे दोनों डायमंड्स आए उनको बहुत बहुत बधाई, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनको करोड़पति के रूप में, ब्लू डायमंड के रूप में देखें। स्टार सफायर विशाल जी थे, उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे सभी सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, एमराल्ड, और मैं यूँ कहूँ कि अभी जिनकी रिकॉग्नाइजेशन होने वाली है प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और इस हॉल में बैठे हुए एक एक इंसान को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऊपर वाला मेरी एक चीज़ जरूर सुने कि आने वाले टाइम में हिंदुस्तान के कोने कोने में और कोई बने या ना बने, लेकिन इस हॉल में बैठे हुए लोग जरूर डायमंड बनेंगे। आपको अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे दोस्त, आज हम सबके लिए एक चीज़ है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुंह से बताई जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल से महसूस की जाती है। सही है? मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आज क्या बताऊँ, मेरी बातें सुनना, बातें मत सुना, लेकिन महसूस करके जाना। आज एक ऐसे इंसान को आपने डायमंड बनते हुए देखा इस स्टेज के ऊपर, और उसको देखने के बाद एक चीज़ शायद आपको समझ में आ गई होगी कि इस दुनिया में कामयाब होने के लिए ना इंसान के शरीर में जान होने की ज़रूरत है, ना हाथ पैरों में जान होने की ज़रूरत है। अगर इंसान वास्तव में कामयाब होना चाहता है तो उसके सपनों में जान होने की जरूरत है। इसका जीता जागता उदाहरण संजय जी, जो अकेले मतलब स्टेज पे नहीं चढ़ सकते यार, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। भगवान ने बनाते हुए कुछ कमियां रख दी, लेकिन ये साबित हो गया कि लोग बोलते हैं कि जो ऊपर वाले ने जो कर दिया उसके आगे किसी की नहीं चलती। अगर इंसान के अंदर जोश है, जज्बा है, जुनून है, तो ऊपर वाले को भी एक बार मजबूर हो जाता है और उसको महसूस करवा सकता है कि तूने यार इस इंसान को बनाने में कुछ गलती कर दी, ये इंसान तो कुछ बड़ा करने के लिए बना था। ये एग्जाम्पल आज आप देख चुके हैं। इनको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी के पास कोई सवाल रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई डाउट रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद भी किसी को ऐसा लगना चाहिए कि कोई कामयाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या आप लोगों को अब भी डाउट है? क्या अब भी विश्वास दिलाने की जरूरत है? मेरे दोस्त, मैं आपको ये बताऊं एक चीज कि आज AWPL के अंदर हर दिन आप डायमंड को लोगों को बनते हुए देख रहे हैं, ब्लू डायमंड बनते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों को करोड़पति बनते हुए देख रहे हैं, यहाँ पे लग्जरी कार लेते हुए देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है कि लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, इस कंपनी के अंदर आते हैं और फटाफट से करोड़पति, डायमंड, लग्जरी कार के मालिक बन जाते हैं। आपने राहुल जी को देखा, एक छोटी सी उम्र के अंदर चार कार के मालिक बनके इन्होंने ये साबित कर दिया कि बड़ा कारनामा करने के लिए उम्र बड़ी होना जरूरी नहीं है, हौसला बड़ा होना जरूरी है। और मैं आपको ये बताऊं, आज दिलीप सर की स्पीच अगर आपने सुनी होगी तो एक चीज महसूस, किसी को देखिए मजाक लग सकता है कि लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूं, आप जिस भी भगवान को मानते हो उसकी कसम है, सच बोलना। क्या आदमी स्टेज पे आके अपनी बुराई करेगा क्या?
क्या दुनिया के सामने वो जाके बोलेगा क्या कि मैं गरीब था, भूखा था, खाना खाने के लिए पैसे नहीं थे, लोग साथ नहीं देते थे, परिवार साथ नहीं देता था? क्या कोई अपनी बुराई अपने मुंह से करना पसंद करेगा क्या? आज के टाइम में बच्चे से लेकर बूढ़ा, आपके अपने से लेकर पराया, घर से लेकर बाहर वाला, देश से लेकर विदेश तक आपका तब तक है जब तक आप उसकी तारीफ करते हैं। जिस दिन आप उसकी कमियां बताने लगेंगे, लोग आपसे दूरी बनाते चले जाएंगे। ये चलो मुझे बताइए, दूसरों के मुंह से जो लोग तारीफ सुनना चाहते हैं, क्या अपने मुंह से कोई अपनी बुराई करेगा? आज अगर हो सकता है राजीव सर को सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि बनावटी कहानियां सुना रहे हैं, दिलीप सर को सुन के और ऐसा लगा होगा कि बनावटी कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये बनावटी कहानियां नहीं है, मैं साक्षात हूं, आपके सामने एग्जाम्पल हूं। मैंने देखा ये सच बोल रहे हैं, इनकी बातों में इतना सभी आटे में नमक की मिलावट हो सकती है, लेकिन इनकी स्टोरी के अंदर इतनी सी भी मिलावट नहीं है, प्योर शुद्धता है। आज इनको सुनने के बाद आपको लगा होगा कि आखिर कैसे दिलीप सिंह को आपने बड़ी कार में आते हुए देखा, राजीव सर ने यह बोला कि मैं 70 लाख रुपए के कर्जे में था। और दोस्तों एक चीज ये बताना भूल गए, और वो चीज मैं कंप्लीट करता हूं कि अगले 2 दिन के बाद मिस्टर राजीव जी के घर में जो आदमी 70 लाख रुपए के कर्जे में था, 90 लाख रुपए की BMW 5 सीरीज की डिलीवरी। एक BMW होती है जो उसका बेस मॉडल होता है, वो नहीं, BMW 5 सीरीज, क्योंकि कार नहीं, सुपर लग्जरी कार होती है। आप सोच के देखिए कि कैसे ये क्या हुआ होगा। यहाँ पे हो सकता है आप जाने से पहले कुछ लोग आए होंगे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हम तो ताली बजाना हमारा काम है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हल्ला बजवाते हैं, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 2 दिन के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज सोचना, आप ना मेरे से मोटिवेट हो सकते, ना राजीव जी से मोटिवेट हो सकते, ना दिलीप चौबे जी से मोटिवेट हो सकते, और ना संजय जी से मोटिवेट हो सकते। अगर आपको मोटिवेट होना है तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? जब आप सुबह हर दिन कहीं न कहीं जाने के लिए अपने घर से जब निकलते हैं, और घर में अपने जिन लोगों को पीछे छोड़ के आप घर से निकलते हैं, वो चाहे आपके मम्मी पापा हैं, चाहे आपके भाई बहन हैं, चाहे आपकी वाइफ और बच्चे हैं, बस एक बार सोच के उनके आंखों में देखने की कोशिश करना कि जब इस घर से आप बाहर निकल रहे हो और जब घर में वापस आ रहे हो, वो आंखें, वो चेहरे, आपके चेहरे से क्या क्या उम्मीदें रखते होंगे। क्योंकि वो लोग अगर आपसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किसी बाहर वाले से थोड़ी रखेंगे यार। इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, इन लोगों को ऐसा लगता है कि कामयाब होने के लिए बहुत कुछ चाहिए। आज मैं आपको सच्चाई की एक बात बताना चाहता हूँ, और वो सच्चाई ये है, कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पहाड़ उठाने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में हर आदमी कामयाब हो सकता है, बशर्ते अपने दिमाग में बैठे हुए एक सॉफ्टवेयर को डिलीट कर दे। और मैं आज वो सॉफ्टवेयर आपके यहाँ से डिलीट करवा के जाना चाहता हूँ। जानना चाहते हो वो सॉफ्टवेयर क्या है? यहाँ पे कोई 5,000 की नौकरी कर रहा होगा, राइट? कोई 10,000 की कर रहा होगा, कोई बेरोजगार होगा, कोई 50,000 की कर रहा होगा, कोई 20,000 की कर रहा होगा, कोई अपनी दुकान चला रहा होगा, कोई कुछ मजदूरी कर रहा होगा, कोई नहीं कोई रोजमर्रा का काम करके अपने परिवार को पाल रहा होगा। सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्त? जब दुनिया में किसी भी इंसान के पास हम लोग जाते हैं और उससे बोलते हैं कि 10,000 की नौकरी क्यों कर रहा है, तो 50,000 की क्यों नहीं कर रहा, तो बोलता है मेरी तो औकात ही यही है। किसी को बोलते हैं कि 20,000 की क्यों कर रहा है, लाख क्यों नहीं कमा रहा, बोलता नहीं मैं इतनी ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, मेरी तो हैसियत ही है। मेरे दोस्त, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी हैसियत हमारी वजह से है ही नहीं। हम लोग फालतू का थप्पा लेके घूम रहे हैं आज। और आज आपको बता दूं कैसे, हमारे हाथ में हमारी मर्जी से आज तक हुआ ही क्या? जब इस धरती के ऊपर आए, क्या हम अपनी मर्जी से पैदा हुए? अगर अपनी मर्जी से हुए और ऊपर वाला अल्लाह गॉड वाहे गुरु अगर हमसे पूछता कि बता किस घर में पैदा होने वाला है, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी बोलता क्या अडानी अंबानी टाटा के घर में पैदा होना हुआ, क्या हमारी चली? मेरे दोस्त, जब पहली बार जब हम स्कूल में गए, तो आज लखनऊ के अंदर ऐसे ऐसे स्कूल है जिनके अंदर लाख लाख रुपए महीने की फीस जाती है।
और ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ के मास्टर जी आपके घरों में आते हैं और आपको बोलते हैं कि 2 बच्चों को हमारे यहाँ पढ़ाओगे तो तीसरे को फ्री कर देंगे। आते हैं ना। हम जिस स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ हमारी पसंद से हुआ या हमारी आर्थिक परिस्थितियों की वजह से हुआ? हमारी पसंद थी क्या? उसके बाद आगे चलते हैं, जब कॉलेज में जाने की बारी आई और कहीं डोनेशन देने की बारी आई 2 लाख 5 लाख 4 लाख, वो कॉलेज हमारी आर्थिक परिस्थितियों और हमारे पापा और घर वालों की हैसियत के अनुसार सेलेक्ट किया गया या हमारी पसंद के अनुसार सेलेक्ट किया गया? मुझे बताओ। हमारी पसंद तो नहीं थी। जिस कॉलोनी में आपने प्लॉट लिया वो प्लॉट आपकी पसंद थी या आपकी आर्थिक परिस्थितियों की वजह थी? आपकी पसंद नहीं थी। आप जिस घर में घर बनाया, जिस माहौल में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, वो इलाका आपकी पसंद नहीं है, वो आपकी आर्थिक परिस्थितियों की पसंद है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। अगर किसी की नौकरी लगी तो किसी नौकरी में लाख रुपए रिश्वत देने की बात आई और किसी में 10 लाख रुपए रिश्वत देने की बात आई। जिसकी हैसियत 10 लाख रुपए की थी उसने 10 लाख रुपए रिश्वत देने वाली नौकरी पाई और जिसकी 50 लाख रुपए रिश्वत की बात थी उसने 50 लाख हैसियत वाली नौकरी पाई और जिसकी 2 लाख थी उसने 2 लाख वाली पाई। मुझे आप एक चीज बताइएगा, आज तक इन सब चीजों में हमारी एक भी चली तो बताओ? अरे और तो छोड़ो यार, जब एक इंसान की शादी होती है तो शादी भी लड़की और लड़का अक्सर बराबर परिवार वाले देखे जाते हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक साइकिल वाला एक हेलीकॉप्टर वाले की लड़की को बीवी बना के ला रहा हो। हुआ है क्या? या कोई साइकिल वाली लड़की किसी हेलीकॉप्टर के हवा लेके जा रही हो। अक्सर रिश्ते बराबर वालों में होते हैं, इतने गट में कभी नहीं होते। मुझे बताइए हमारी गलती क्या थी? आपसे सवाल कर रहा हूं, सारे में बोल के जवाब देना। क्या आप सब लोगों को साइकिल चलाना आता है? आता है? क्यों चलाना आता है? क्योंकि आपको सीखने का मौका मिला, आपने साइकिल सीखी, राइट? दूसरा सवाल, क्या आपको हवाई जहाज उड़ाना आता है? क्यों? क्योंकि हवाई जहाज उड़ाने का मौका नहीं मिला। मेरे दोस्त, जब हमारी आर्थिक परिस्थितियों ने हमें साइकिल अवेलेबल कराया, हम साइकिल चलाना सीख गए। अगर हमारे मम्मी पापा की हैसियत होती पायलट का कोर्स कराने की, तो जब हम साइकिल चलाना सीख सकते हैं तो क्या हवाई जहाज उड़ाना नहीं सीख सकते थे? गलती हमारी या हमारी आर्थिक परिस्थितियों की? मुझे बताइएगा। हमारी गलती नहीं है। हमें तो साइकिल चलाने का मौका मिला, किसी को बाइक चलाने का मौका मिला, किसी को कार चलाने का मौका मिला, हम वही सीख पाए। लेकिन इस दुनिया में जिसको हवाई जहाज उड़ाने का मौका मिला वो आज पायलट बन के हवाई जहाज भी उड़ा रहा है। ये लोग, मेरे दोस्त, आज तक कोई भी काम हमारी मर्जी से नहीं हुआ। और आज तक एक चीज समझ लीजिए, आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी आपकी हैसियत है, जो भी पैसा आपके मंथली घर में आता है, उसके जिम्मेवार आप नहीं है, आपकी आर्थिक परिस्थितियां हैं। लेकिन आज हमारे आंखों के सामने एक ऐसा दमदार प्लेटफॉर्म आ गया है जहां पे आप महीने में चाहे तो 50 लाख कमा सकते हैं, चाहे तो 10 लाख कमा सकते हैं, चाहे तो 20 लाख कमा सकते हैं। यहाँ पे किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है, सबके साथ समानता का अधिकार है। अगर आज के बाद इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कामयाब नहीं हुए तो 1,00,000% मानना कि जिम्मेवार हम होंगे, हमारी परिस्थितियां नहीं होंगी दोस्त, क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके साथ है। इस दुनिया में कामयाब होने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो एक चीज है, वो है प्लेटफॉर्म। मेरे पास भी जयकार है, राजीव सर के पास BMW आने वाली है, संजय जी के पास होंडा सिटी है, राहुल जी के पास ऑडी है, दिलीप सर के पास ऑडी है। आप मुझे बताइए, क्या लखनऊ की गलियों के अंदर ऑडी, BMW, मर्सिडीज और जयकार क्या 100 की स्पीड में चल सकती है? 40 की स्पीड में चल सकती है? कोई भी साइकिल वाला और पैदल वाला हमारी जयकार को क्रॉस करके हमसे आगे निकल जाता है। मुझे चलाना आता है, गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैंक भरा हुआ है, गाड़ी के अंदर दम है, मैं कंट्रोल करना जानता हूं, लेकिन मुझे चलाने के लिए जगह तो चाहिए। अगर साइकिल वाले को और पैदल वाले को मुझे क्रॉस करके दिखाना है
तो आए कोई माइका लाल और लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के ऊपर और उसके बाद दिखाए कि जगुआर रोडी को कैसे क्रॉस किया जाता है। गाड़ी वही है, ड्राइवर वही है, तेल वही है, लेकिन लखनऊ की गलियों में साइकिल वाला आगे निकल गया, एक्सप्रेस वे के ऊपर गाड़ी वाला आगे निकल गया। फर्क किसका है? प्लेटफॉर्म का। मेरे दोस्त ये चीज समझिए, यहाँ पे बैठे हुए हर इंसान में ताकत है, यहाँ पे बैठे हुआ हर इंसान करोड़पति बन सकता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी के सपने हैं, यहाँ पे बैठे हुआ हर आदमी सपने पूरे करने का हक रखता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी जब आपके सामने से लग्जरी गाड़ी निकलती है तो आपके मन में, आपके दिल में भी कुछ कुछ होता है कि ये गाड़ी मेरे भी घर में होनी चाहिए, लेकिन करे तो करे क्या? आज तक हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज आपको एक खास बात और बताता हूं। 96 से पिछले 26 साल से नेटवर्क मार्केटिंग नाम का बिजनेस हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। आज जब हम परिवार में किसी के पास जाते हैं और किसी के मम्मी पापा को बोला जाता है कि बेटे को चपरासी की नौकरी लगानी है, 5 लाख रुपए रिश्वत देनी पड़ेगी, आप सच बताना लोग अपना प्लॉट बेच के अपने बेटे को चपरासी लगवाना पसंद करते कि नहीं करते? लेकिन जब आपके पास और आप किसी के पास गए होंगे और किसी ने बोला 10,000, 15,000, 20,000 रुपए लगा के आपके बच्चे को किसी कंपनी में आईडी लगवानी है, सामने से इतने लंबे हाथ जोड़ दिए होंगे, भाई साहब हमें फंसने फंसाने वाला काम नहीं कर सकते। बोलिए मैं गलत हूं तो? ये सच है। भले ही हमारे गांव में 10,000, 20,000, 30,000 की सरकारी नौकरी करने वाला आदमी जब अपने घर में आता है, आज पड़ोस के लोग इज्जत से उससे मिलने आते हैं, उसके रिश्तेदार उससे इज्जत देते हैं, गांव वाले इज्जत देते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर लोग जब 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की गाड़ी लेकर जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, गांव वाले दोस्त ये बोलते हैं कि पूरे गांव को लूट के और खुद गाड़ी में घूम रहा है, गालियां मिलती हैं। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूं तो? मेरे दोस्त इंडस्ट्री गलत नहीं थी, इंडस्ट्री रियली गलत नहीं थी, इंडस्ट्री बहुत पवित्र थी। और मैं तो बोलूं कि आज जब हम सारे लोग बैठे हैं, हम लोगों को यहाँ बिजनेसमैन बनने की बात हो रही है कि नहीं हो रही? यार हम लोग जिस परिवार से आते हैं, आप और हम ज्यादातर लोग, हमारे परिवारों में कभी बिजनेस की बात हुई? हम लोग तो नौकरी की बात सब पहले दिन जब पढ़े थे, हमारे पापा ने तो आज तक बताया कि बेटा ढंग से पढ़ ले, ढंग की नौकरी लग जाएगी, अगर बेढंग से पढ़ेगा तो बेढंग की नौकरी लग जाएगी। आज तक बिजनेसमैन बनने के लिए तो किसी ने बोला ही नहीं। ये तो पला हो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बनाने वाली महान आत्मा का कि जिन्होंने आप और मेरे जैसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को, जिनके सपने चकनाचूर हो चुके थे, उनको सपने पूरे करने के लिए इतनी शानदार इंडस्ट्री बना के रख दी। इससे ज्यादा हम धन्यवाद क्या दे सकते हैं? आप देखिएगा। लेकिन हिंदुस्तान में गलत तरीके से इस बिजनेस का हुआ, और मैं आज के बाद आपको बताना चाहता हूं, दुनिया में कुछ भी कर लेना, इस बिजनेस के लिए कभी किसी से झूठ मत बोलना है, क्योंकि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप। आप इस बिजनेस को करने के लिए किसी से चीटिंग मत करना, अपना चेक बनाने के लिए किसी को कभी धोखा मत देना। यार क्या फायदा ऐसे आदमी का जो 1,000 रुपए कमाने के लिए किसी के 15-20 हजार रुपए लगवा दे। मैं बताऊं कि वो दूसरों की नजरों में गद्दार नहीं होगा तो क्या होगा? सच्चाई के साथ काम करना, सच्चाई के साथ काम करने वाले आदमी को देर लग सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। झूठ बोल के काम करने वाला एक लिमिटेड टाइम तक तो जाएगा, लेकिन सच बोलने वाला जिंदगी भर का उम्र चलेगा। सच बोलने वाला, लेकिन झूठ बोलने वाले का लोग चंद समय तक साथ दे सकते हैं, लेकिन सच बोलने वाला जिंदगी भर लोगों का साथ, लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद पाता रहेगा। डिसाइड आपको करना है कि सच्चाई के साथ करना है कि झूठ के साथ करना है। अगर आपके मन में 1% भी ऐसा आता है कि मैं अपना काम निकालने के लिए किसी से भी झूठ बोल सकता हूँ, फरेब कर सकता हूँ, तो हाथ छोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है, 1 रुपये आप होंगे नहीं।
आपके अंदर से अगर आवाज आती है कि हम सच्चाई के लिए जिएंगे, सच्चाई के लिए मरेंगे, सच्चाई के साथ काम करेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी किसी को धोखा नहीं देंगे, जो होगा खुली किताब की तरह रखेंगे, तो सच बता रहा हूं कि प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए बना है। सच्चाई के साथ या झूठ के साथ हमारा एक कर्तव्य बनता है दोस्त, इस दुनिया में जब कोई गलत कर गया तो गलत करने के बाद गुनहगार वो भी है जिसको यह पता चल गया कि किसी ने गलत किया और मौन धारण करके बैठा हुआ है। आज गलत जो हुआ उन चीजों को दूर करके हाथ और हमारा फर्ज बनता है कि सही चीजों को लोगों के सामने लेके जाए। मेरे दोस्त, ये इंडस्ट्री इतनी बुरी नहीं थी, इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, लोगों ने अपने मतलब के लिए गरीब और भोले भाले लोगों का खून चूसने का काम किया। अपना काम बनता, भाड़ में जाए चलता है। आज 9 नवंबर 2014 से असलीबेस वेलनेस का आगमन। लोग मुझे बोलते हैं कि असलीबेस वेलनेस क्या है। आज मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ असलीबेस वेलनेस क्या है। 1996 से लेकर आज तक जो लोगों को सच्चे झूठे सपने दिखाए गए और वो किसी भी वजह से पूरे नहीं हो पाए, उन लोगों के सपने पूरे करवाने का नाम असलीबेस वेलनेस। 1996 से आज तक लोगों के साथ जो गलत किया गया, झूठ किया गया, धोखा दिया गया, उस गलत चीजों से बाहर लाने का और समाज में जागरूकता लाने का काम असलीबेस वेलनेस। आज तक जो इस इंडस्ट्री को पहचान नहीं मिली थी, इज्जत नहीं मिली थी, लोग प्यार नहीं करते थे, दोबारा से वो प्यार दिलाने का और प्यार पाने का नाम असलीबेस वेलनेस। आज मैं नहीं कहता हूं आप बताइएगा, मुझे जो है सच बताना पाप लगेगा अगर एक भी आदमी झूठ बोलेगा तो। इस दुनिया में जब हम लोग जाते हैं लोगों के पास, देखिए सच्चाई में बताऊं, लोगों को करोड़पति बनने से मतलब नहीं है। लोगों को कोई मतलब नहीं है लग्जरी BMW कार से, लोगों को मतलब नहीं है बंगला बनाने से। और अगर ये आपको गलत फहमी है तो मैं बताऊं, जितने लोग ज्वाइन है वो अपने आप का मंथन करके देखना। जब पहली बार किसी को आप 18 लेवल तक का प्लान देने की कोशिश करते हो, सामने वाला 10वें लेवल पे आपको रोक देता है। क्या बोलता है, अभी इतना ही, बाकी बाद में देख लेंगे। बोलिए सच बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप जब किसी को प्लान देने जाते हो तो 18 लेवल तक का प्लान देने की हिम्मत नहीं कर पाते हो, 10वें लेवल पे जाके और रुक जाया करते हो, राइट? किसी को BMW से मतलब नहीं, किसी को मर्सिडीज से मतलब नहीं, आम जनता को क्या चाहिए वो बात वो बता रहा। आप और हमको सबसे पहले एक चीज चाहिए कि मैं जो पैसा दे रहा हूं उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है। सबसे पहले एक इंसान ये चाहता है कि मेरा पैसा डूब तो नहीं गया, मेरा पैसा गलत जगह तो नहीं गया, मैंने जो पैसा दिया उसकी वर्थ वसूल हुई या नहीं हुई। एक इंसान मुझे बताइए ये चाहता है या नहीं चाहता? मेरे दोस्त, आज तक पैसे कमाने के नाम पे, करोड़पति बनाने के नाम पे लोगों को वो प्रोडक्ट दिए गए, 10,000 रुपए ले लिए, 200 रुपए का आइटम पकड़ा दिया और बोला बेटा करोड़पति बन जाएगा। और हुआ क्या? सच्चाई देखना। आप जिस गलियों में कभी गए हो ना, तो ऐसे लोगों से पूछ लेना, जिन गलियों के आगे से आप अपनी बाइक लेके निकल गए थे, 3 महीने के बाद आपका रास्ता चेंज हो गया, उन रास्तों से कभी नहीं गए। नहीं तो लोग पूछ लेंगे मैं करोड़पति कब बन रहा हूं, मेरा चेक कब आ रहा है। आज हम ये नहीं बोलते कि करोड़पति बनोगे, मैं ये कहता हूं आप जो पैसे दोगे उसका आपको प्रोडक्ट उस कीमत का मिलेगा। आप दुकान से सामान लाते हैं, क्या आप करोड़पति बनते हैं? आप दुकान से कुछ सामान, चाहे मोबाइल हो, चाहे सिम हो, चाहे आटा हो, दाल हो, चावल हो, कुछ भी लेके आते हैं, क्या वो करोड़पति बनाता है? लेकिन कभी उसको गाली देते? मीन्स सबसे पहले एक आदमी ये चाहता है कि मैंने जो पैसे दिए उसके बदले में मुझे क्या मिला। जो मिला वो चीज की मुझे जरूरत थी या नहीं थी? जो मिला वो चीज मेरे काम में आ रही है कि नहीं आ रही? जो मिला
वो उस पैसे की उतने की वक्त वसूल करती है कि नहीं करती। आज मैं आपको नहीं बता रहा, मुझे बताइएगा, आज हमारे ऑर्थो लोग ने ऐसे ऐसे चमत्कारी रिजल्ट दिए हैं कि जिन लोगों को, बूढ़े लोगों को उनके बच्चे वो लोग आज अपने पैरों पे चलने लग गए। मुझे बताइए धर्म और पुण्य का काम है या नहीं है? आज मुझे ऐसा बताइएगा, जो लोग पैरालिसिस के पेशेंट थे, हमारा थंडर ब्लास्ट लेने के बाद उनकी बीमारियां ठीक हो गई। जहाँ पे लाखों रुपए लगाने के बाद ठीक नहीं हुआ था, हमारे 10-15 हज़ार में ठीक हो गया। बताइए हमने गलत किया कि सही किया? और तो छोड़ो, जो लोग 10 साल से डायबिटीज से परेशान थे, लगातार सुबह शाम इंसुलिन के इंजेक्शन लिया करते थे, आज उनके इंजेक्शन छूट गए। लाखों रुपए लगाने के बाद वो मीठा नहीं खा पाते थे, हमारा डायबिटीज खाने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे बताइए हमने सही किया कि गलत किया? आप बताइए, ऐसे ऐसे परिवार जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके थे कि इनको ले जाओ घर पे और सेवा करो जब तक है, हमारे प्रोडक्ट ने उन लोगों को भी एक पुनर्जन्म देने का काम किया है। मुझे बताइए ये काम सही है समाज के लिए या गलत है? उन लोगों ने, यहाँ देखिएगा, आपको जानने वालों में यहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जिनकी शादी हुए 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल हो गए, लाखों रुपए डॉक्टरों के पास लाइन लगा के खराब कर दिए, लेकिन आज तक लास्ट में डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, आप मम्मी पापा नहीं बन सकते। उन लोगों के घरों में एक किलकिलारी गुजारने का अगर काम किया तो असली बेस्ट वेलनेस के प्रोडक्ट ने किया कि नहीं किया? मुझे बताइए दोस्त, ये पैसे कमाने का काम है या समाज सेवा करने का काम है? मुझे आपको फील आएगा, परिवार की जिंदगी बदली है। अगर आपका सामने से जवाब आता है यस, तो समझना ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। लेकिन आपके सामने से जवाब आता है कि ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया कि मेरी वजह से किसी के परिवार बदला, किसी की जिंदगी बदली, किसी के परिवार में खुशियां आई, और नो का जवाब आता है, तो समझ लेना ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई न कोई भूल की है। तैयार है समझने के लिए? दोस्त आज यहाँ पे आकर बात बोल रहे हैं, आज आप देख रहे हैं, और मैं सच बताऊं कि मैं आप जैसा ही हूँ। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था ना, एक साइकिल लेके शुरुआत की थी मैंने। मेरे जिंदगी में आज तक नई साइकिल नहीं खरीदी है। 400 रुपए की साइकिल थी, जब लोगों के प्लान देने के लिए जाया करता था, उसकी चैन उतर जाया करती थी। और आप मेरे से यहाँ से कोई मेरे जैसा कोई गरीब बैठा है तो समझ जाएगा साइकिल वाले की यहाँ से पैंट कभी ठीक नहीं रहती है, क्योंकि चैन में फंस के फट जाती है। कोई मेरे जैसा गरीब बैठा है तो समझ जाएगा, और मेरे जैसा कोई गरीब नहीं है तो गरीब का मजाक भी मत उड़ाना, अच्छी बात नहीं है। साइकिल चलाने वाले की पैंट यहाँ से दुनिया के किसी डिटर्जेंट से साफ कर लो खाली है। बोलो रहती है कि नहीं रहती? क्योंकि वो बार बार चिपकती रहती है। वो साइकिल मैंने चलाई है, जब लोगों के घरों में जाता था, साइकिल चढ़ाने के बाद, चैन चढ़ाने के बाद हाथ काले हो जाया करते थे, और हम बोला करते थे जिंदगी बदलेगी, तो लोग बोलते थे साइकिल तो बदल ले। और मुझे विश्वास था कि साइकिल बदले या ना बदले, जिंदगी तो बदलेगी। और मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में पैसा होने के बाद कोई कुछ भी कर सकता है, क्योंकि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेकिन सपने देखने की असली हिम्मत वो है जब आपकी जेब में पैसा नहीं है, लेकिन आपके सपनों में जान है। उस दिन समझना कि आप कुछ कमाल कर रहे हैं।